इसलिए मैं चैप्टर बदलेगा तो भिन्न पढ़ेंगे हम। भिन्न यानी फ्रैक्शन। अब हमारा जो चैप्टर में है वो भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अंश, किसी भी चीज का एक अंश या टुकड़ा या भाग। किसी भी वस्तु का अंश, टुकड़ा या भाग। जैसे मैंने लिखा कि भैया 1/2। 1/2 क्या है? भिन्न है। ये एक भिन्न है। ऊपर वाला जो अंक है, ऊपर वाला अंक आपका, ऊपर वाला अंक क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। नमस्ते जी, नमस्ते। ऊपर वाला अंक आपका अंश कहलाता है और नीचे वाला अंक आपका हर कहलाता है। नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश। 1/2। तो 1/2 का मतलब ये है कि एक कोई वस्तु है, उसके 2 हिस्से हमने करे हैं। किसी वस्तु, एक कोई वस्तु है, उसके 2 भाग हमने करे हैं। 2 भाग किए गए, वस्तु एक के 2 भाग करे हैं, है ना। जैसे कि आप इसको इस प्रकार ले सकते हैं, ये यहाँ से हमने 2 हिस्से करे, ये इस वस्तु के हमने 2 हिस्से करे। तो ये हिस्सा हो गया आपका 1/2 और ये भी हो गया 1/2। 1/2 मतलब आधा, है ना। 2 का दूसरा हिस्सा, मतलब ये वस्तु एक के 2 हिस्से करें तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये आधा। 1/2 का मतलब आधा। अब जैसे मान लो 1/4 है, 1/4 1 के 4 हिस्से तो उस वस्तु के हमें 4 हिस्से करना है। जो वस्तु हमारे पास है उस वस्तु के हमें 4 हिस्से करना है। तो ये एक वस्तु है, एक इस 4 हिस्से का है। ये वाला हिस्सा 1/4 है, ये वाला भी 1/4 है, ये वाला भी 1/4 है और ये वाला भी 1/4। तो अब इसमें से कोई सा भी एक हिस्सा आपका 1/4 को दर्शाता है ना। तो 1/4 मतलब 1/4, 1/4 हिस्सा करा हमने, है ना। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कोई वस्तु है और 2/5 है, 2/5। तो कोई वस्तु हमें लेना है और उसके 5 हिस्से करना है। 2/5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 हिस्से करे हमने। इसमें से 5 में से 2 हमें लेना है, 2 ही हिस्से हमें लेना है। तो ये जो रेखांकित भाग है, ये आपका जो रेखांकित भाग है, ये रेखांकित भाग आपका 2/5 को दर्शाता है। 2/5 को दर्शाता है। ये भाग आपका 2/5 को दर्शाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम भिन्नों को चित्रों के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं और भिन्नों को हम प्रतिशत में भी दर्शा सकते हैं। जैसे हमें 1/2 को अगर प्रतिशत में लिखा जाए, 1/2 को अगर प्रतिशत में लिखा जाए तो कितने प्रतिशत होगा? 1/2 को हम प्रतिशत में अगर पूछे आपसे कि बताओ 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है? 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है? 1/2 यानी आधा। आधा यानी 50%। आधा यानी 50%। तो ये 50% है, ये 50%। अब कैसे है तो अभी देख लेते हैं। इसमें 100 का गुणा ऊपर भी कर दो और 100 का गुणा नीचे भी कर दो और 2 से काट दो। 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 से कट गया 10 5 बार, 0 की 0। ऊपर 50 ही है क्योंकि 50 एकम बीच में तो गुणा है। 50 एकम 50 ही रहेगा और नीचे आपका 100, नीचे 100। अब 100 हटेगा, 100 हटेगा तो क्या लगेगा? प्रतिशत। ये प्रतिशत का निशान लग गया, 100 हट गया तो 50%। अब 1/4 को अगर मैं आपसे प्रतिशत में पूछूं तो 1/4 मतलब कितने प्रतिशत? 1/4 यानी कितने प्रतिशत? 25% हुआ। हाँ। अब 2/5 को अगर मैं प्रतिशत में पूछूं आपसे कि 2/5 कितने प्रतिशत हुआ, तो कुछ नहीं करना आपको, 100 का गुणा ऊपर करना है, 100 का नीचे करना है। तो इसको 2 से काट दो। 5 दूनी 10, 0 का 0, तो 20 दूना 40 और 40/100। 100 हटेगा तो प्रतिशत लगेगा, 40%। तो 40%।
निकालना परसेंटेज ऐसे नहीं का बताया आपने। अब 2/5 को कभी प्रतिशत, कभी देता कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। हाँ, तो 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर है? हाँ 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 40% के बराबर है ना? तो ये वाली बात हो जाती है। चलो, तो भिन्नों को हमने चित्र के माध्यम से दर्शाना देखा कि भिन्नों को किस प्रकार चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है और भिन्नों को प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है ना? अब भिन्नों को दशमलव के रूप में बदला जाता है। हाँ। दशमलव 1/2 जो कि भिन्न है। अब 1/2 का दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण दशमलव के रूप में हमें लिखना है इसको। हाँ। 1/2 का मतलब आधा होता है। हाँ। आधा बोले तो 0.5। हाँ। आप चाहे तो 1 में 2 का भाग लगा के देख लो, है ना? तो भाग नहीं जाता, दशमलव मिलकी 0, 2 पंजे 10, ये आ गया उत्तर। चलो, इसी प्रकार 1.3 को हमें दशमलव के रूप में लिखना है तो 0.333, क्योंकि अशांति है, अशांति है ना? 1/4 को हमें लिखना है तो ये हो जाए 0.25, 0.25। 1/5 को लिखना है तो 0.2। तो इस प्रकार से हम भाग ऊपर अंश में हर का भाग देके भी हम उसको दशमलव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये भिन्न का दशमलव निरूपण कहलाता है ना? अब भिन्न की बात करें कि भाई भिन्न जो है, एक होती है शांत, एक होती है उचित, अनुचित और शांत ना। हाँ देखो, है ना? ये इसको हम उचित भिन्न कहें या समभिन्न कहें। समभिन्न, उचित भिन्न या समभिन्न। इसमें क्या होता है? उचित भिन्न या समभिन्न, इसमें क्या होता है कि जैसे P/Q के फॉर्म में होती है जी। और इसमें P लेस देन Q, P छोटा होता है, Q से छोटा होता है। अब जैसे कि मैंने लिखा 3/5, तो 3 छोटा है 5 से, तो ये उचित भिन्न है। इसको हम समभिन्न भी कह सकते हैं। ये समभिन्न भी है, उचित भिन्न भी है, ठीक है ना? इस टाइप की जो भिन्न होती हैं वो उचित भिन्न कहलाती है। और इसकी अपोजिट, इसकी उल्टी अनुचित। हाँ, जब P/Q जहाँ पर कि P इज ग्रेटर देन Q, यानी कि 5/3, P बड़ा होता है Q से ना। हाँ, P बड़ा है Q से, तो ये आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी। अनुचित या विषम, अनुचित भिन्न कहें या विषम भिन्न भी कह सकते हैं आप इसको। इसको विषम भिन्न भी कह सकते हैं। विषम भिन्न, ये विषम भिन्न है ना? अब एक होती है मिश्र भिन्न। अब हम बात करेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न पर बहुत सवाल आते हैं। जी। मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र भिन्न में क्या होता है? जैसे 1 सही 1/2, यानी कि जो ये 1 है, ये 1 तो पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है और उसमें जुड़ गया आधा अलग जुड़ गया, तो ये 1 सही 1/2 हो गया, यानी 1.5, ये 1.5 हो गया। तो ये पूर्णांक, ये आपका पूर्णांक है, पूर्णांक प्लस समभिन्न, पूर्णांक प्लस समभिन्न, पूर्णांक और समभिन्न को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका मिश्र भिन्न। सर समभिन्न नहीं होती, इसमें विषम भिन्न नहीं होती, समी भिन्न आएगी ना। हाँ, समी, इसमें समी आएगी। क्योंकि वो पूछते हैं कि इसमें मतलब मिश्रित भिन्न बनी तो सम भिन्न से मिलकर बनी कि विषम भिन्न है ना। नहीं, विषम भिन्न, ये देखो, ये विषम भिन्न का ही रूप है। ये क्या है? नहीं, देखो सुनो, ये जो बनके जिससे मिलके बनी हो, मतलब हाँ, ये जो मिश्र भिन्न बनती है, मिश्रित भिन्न किससे मिलके बनी? तो पूर्णांक और समभिन्न। सम की जगह अगर वो उचित दे देना तो भी सही है। उचित भिन्न कहो या समभिन्न कहो। अब ये देखो, अब अगर आप इसको 2 एकम इसका गुणा करेंगे, आप 1 का 2 में गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे
फिर नीचे 2 का 2, देखो, दो- 2 एकम 2 ने 3, 3/2 हो गया ये। 3/2 अब 3/2 क्या है? विषम भिन्न है। विषम भिन्न है। ये विषम भिन्न है, ये आपकी विषम भिन्न है। हाँ, विषम भिन्न। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भाई विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, ऐसा प्रश्न आ जाता विषम है भिन्न को कहीं। मिश्रित भिन्न। ऐसा भी वो दे देता है, जैसे मान लो ऐसा दे दे वो 7/5 इसको को मिश्रित भिन्न में बदलो। हाँ, मिश्र हाँ, भिन्न दे बदलो। देते सर, हाँ, दे देते। मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो। तो कुछ नहीं करना है, 7 में 5 का भाग लगेगा। 7 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेंगे 2। तो ये भागफल तो यहाँ लिखेंगे, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और जिससे भाग दिया था उसको नीचे लिखा जाता है। तो भागफल, शेषफल और भाजक, भाजक। ये एक मिनट भाजक। सर, मैं लिख लूँ इसको, क्योंकि मैं भूल जाती इसमें। लिख लो 7/5। जी। 7/5 को मिश्र भिन्न में बदलो। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्न में इसको बदला जाता है। ये 5 7 1। ये नीचे वाला तो शेषफल है, जी जी है ना? बिल्कुल। और ये वाला क्या है? एक का सर क्या बोला? भाजक। हाँ देखो, ये तो भाज्य है, ये भाज्य है ना? ये भाजक है, एक मिनट, ये शेषफल है, भाजक और कौन ये- सा सर? ये तो शेषफल, नीचे वाला तो मालूम है। ये तो भाजक। 5 भाजक है 5 भाजक है, और 7 भाज्य है 7 भाज्य है, ना? और एक शेषफल है, एक शेषफल, सॉरी नहीं, 2 एक भागफल है। एक भाग, एक तो भागफल हो जाएगा भागफल। ये 2 शेषफल और है। 2 शेषफल हो जाएगा। मेरे को इनमें कंफ्यूज, शेषफल तो याद रहता, कंफ्यूजन इन भागफल, भाजक, भाजी और भाजक में रहता है। क्योंकि इसमें एक देखो, सवाल आता है सर, वो भाज्य जो विभाजित हो जाता है हाँ, और भाजक जो विभाजित करता है, अच्छा, जो विभाजित करता है वो भाजक, और वो जो भाजक, विभाजित हो और जाता है भाज्य जो हो जाता है, हाँ। वो वाली बात है। चलो, अब इस टाइप की भिन्नों को कभी कभी मैडम क्या है, वो सवाल अब ऐसा वही- देता है कि भाजक इतना है, भाजी हाँ। इतना है, शेषफल इतना है, तो उसका वो बताओ, भागफल जी, बताओ, जी। ऐसा ऐसा देता सवाल। जैसे मान लो कभी 2/3, 1/3, 1/2 को बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में लिखो। हाँ, ये आरोही बताता है। आरोही क्रम में लिखने को दे देता हूँ। कभी कभी वो ऐसा दे देता है हाँ। कि भाई ये जो भिन्न है, इसको आरोही क्रम में, इन आरोही क्रम भिन्नों से को बढ़ता क्रम होता है आरोही, कि? जी बिल्कुल, और बढ़ता अवरोही क्रम। घटता क्रम ना? हाँ, अवरोही घटता क्रम। तो आरोही इन्हें बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। बढ़ते। अब इन संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमें क्या करना है कि इनका जो ये हर है, यहाँ हर कितना है 3, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2। 2। तो ये जो हर है हम्म, 3, 3 और 2, है ना? इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम तो 2 से 2 के पाड़े में 3 नहीं आते हैं, 3 नहीं आते हैं, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 एकम 3 एकम 1, तो 3 दूनी 6, कितना आया 6। अब 6 का हम क्या करेंगे कि ये जो 6 आया है ना, 6 हमारे पास जो आया है, ये 2/2 यहाँ पे 6 लिख देंगे 6। देखिएगा अब आप, हाँ, अब देखिएगा आप, या चलो एक और सरल तरीका बता देता हूँ, इससे बेहतर तरीका ये रहेगा आपका। ये 6, तो नीचे हमें 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 दूना 6। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 का नीचे गुणा करा, ऊपर भी करेंगे। तो जितने का नीचे करा उतने का ऊपर करो। फिर इसी प्रकार से ये 1/3 है ना, तो नीचे 3, तो इसको भी 6 बनाने के लिए 2 का 2 का करेंगे, ऊपर भी 2 का भी करो, करेंगे। 1/2। हाँ, अब इसको भी 6 बनाना है, तो 3 का नीचे करेंगे, तो 3 का ऊपर भी कर दो। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हमें इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी तो 2 है, 2/6, उससे बड़ी 3/6, उससे बड़ी 4/6, यानी कि ये बीच वाली यानी कि 1/3। बीच वाली किसके तुल्य है? बीच वाली संख्या 2/6 1/3 के तुल्य है, 1/3। फिर इसके बाद आया था 3/6, तो 3/6 1/2 के बराबर है, 1/2।
और आखिरी में आ जाएगी 2/3। 2/3 ये बढ़ता क्रम हो गया। ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। ये मैंने इनको आरोही क्रम में आपको, और जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में अगर इसको लिखना होगा तो फिर हमें ये वाली सबसे आप पहले आ जाएगी, ये सबसे 2/3। और फिर इसके बाद आ जाएगी 3/6 और फिर आ जाएगी 2/6 और यहाँ पे भी इनकी जगह बदल जाएगी, है ना। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2/3, फिर 1/2, फिर 1/3। ये अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम हो जाएगा और वो आरोही क्रम था। तो ये क्रम में किस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बहुत पूछते हैं अवरोही क्रम में भी। एक सवाल आता ही आता है। आरोही अवरोही क्रम का आता ही आता है। अक्सर एक सवाल तो आना ही है। तो भिन्न को अवरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिखना, भिन्न क्या होती है और भिन्न का दशमलव निरूपण और भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी मैंने आपको बता दिया। भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और सरल भिन्न और भिन्नों के प्रकार, तो इस पे भी हमने चर्चा कर ली। टॉपिक हो ही गया पूरा, है ना ये? जी जी जी। तो ये मैंने आज आपको जो टॉपिक कराए हैं, ये मैं प्रैक्टिस करूंगी घर पे जाके, जी 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 जी, है ना? ये प्रैक्टिस